हाई एवरीवन, आपका क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के भू राजस्व का वर्णन कीजिए। तो पहला, शेरशाह सूरी ने भूमि पर लगान की दर निश्चित करने के लिए कृषि योग्य 3 भागों में बांटा। अच्छी, खराब और साधारण स्तर की भूमि, तीनों प्रकार की भूमि के निश्चित करके उनके औसत पर लगान निश्चित किया था। दूसरा, लगान उपज के अनुसार निश्चित किया जाता था। साधारण उपज वाली भूमि, यहाँ भूमि कर दीजिएगा, ठीक है, भूमि की 1/3 भाग लगान के रूप में देना होता था। लगान अनाज या धन के रूप में तथा सरकारी कोष में जमा किया जा सकता था। फसल नष्ट होने पर, तीसरा, फसल नष्ट होने पर किसानों का लगान माफ़ कर दिया जाता था। उन्हें राजकोष से सहायता भी दी जाती थी। राजकोष से आई कर दीजिएगा, राजकोष से आया सहायता, या फिर सिर्फ राजकोष से सहायता भी, इतना भी लिख दीजिए ना, दी जाती थी। सैनिकों को आदेश था कि वे कूच के समय फसल ना खराब करें। अनिवार्य परिस्थितियों के कारण सैनिकों द्वारा खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाता था तो राज्य उसकी क्षतिपूर्ति करता था। चौथा पॉइंट, सरकार और किसानों के बीच पट्टे होते थे। इन पट्टों पर भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की श्रेणी तथा लगान की दर लिखी होती थी। किसान उस पर हस्ताक्षर करता था। इस पट्टे से किसान के अधिकार सुरक्षित हो जाते थे। ठीक है, इस तरह आपको आंसर लिखना है। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो थैंक यू।